दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, फिंगर्स के टाइम पर क्या हमें आईआरएस लेकर जानी होती है? अगर हाँ, तो कौन से साल की हमने अपने साथ यूज़ करनी होती है? और 2021 की आईआरएस ओपन हो चुकी है, तो हम वो आईआरएस कैसे फिल कर सकते हैं अपने आप? आज हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो हमारा जो पुर्तगाल का ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसके अंदर ही मैं कुछ छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों से शेयर करता रहता हूं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक ईयू इमिग्रेशन का भी ग्रुप है। अगर आप लोग यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा के ऊपर, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ ओपन है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं उस पेज में ही शेयर करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं दोस्तों। एक फेसबुक मैसेंजर की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और दूसरी इंस्टाग्राम। आपको बारकोड शो हो रहा होगा इंस्टाग्राम का। तो अगर आप लोग अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम के अकाउंट से अगर आप ये कोड स्कैन करेंगे तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा। और दोस्तों, अगर हम ईमेल अपडेट की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है इस समय 12 या 13 सितंबर वालों को जो है फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही होगी, जिनकी फ़ाइल 2020 में लॉक हुई थी। और दोस्तों, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को एक ही दिन ईमेल्स आती हैं। आगे पीछे टाइम हो सकता है। और अगर आपकी ईमेल नहीं आई है, साथ वालों की आ चुकी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आज नहीं आई तो 3 4 या 5 दिन के अंदर आपको आ जाएगी। अमूमन हफ्ते 10 दिन में भी आ जाती है। और दोस्तों, 15 अगस्त 2020 तक सभी लोगों को फिंगर्स की अपॉइंटमेंट मिल चुकी हैं, जिनकी लॉक फाइल इस पीरियड में हुई थी। अगर अभी भी कोई हमारे ऐसे भाई हैं जिन नहीं मिली, तो वो तुरंत सेफ में कॉल करें और पता करें कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो दोस्तों, आज का सवाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आईआरएस को लेकर के। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सेफ की तरफ से, जब आप फिंगर्स की अपॉइंटमेंट पर जाते हैं तो उसके अंदर आईआरएस मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपने ये भी अपने साथ में लेकर जानी है। पर दोस्तों, मेरे जो लॉयर फ्रेंड हैं और जो इमिग्रेशन से डील करते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि आईआरएस जो है अपने साथ ज़रूर लेकर के जाएं। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो लोग बिना वजह आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करिए कि आपके पास इंडियन एम्बेसी की पीसीसी है, जो आपने टेस्ट करवा ली है, ट्रांसलेट करवा ली है, आप फिंगर्स के लिए गए हैं। कई लोगों के साथ उन्होंने ये कहा है कि हमें इसके अलावा इंडिया की पीसीसी भी चाहिए है, जो आपने इंडिया से पटियाला हाउस कोर्ट की स्टैंप लगा करके मंगवाई। जो ये फजूल चीज़ है दोस्तों। और इसके अलावा कई लोगों के पास, जिनके पास पटियाला हाउस स्टैंप वाली पीसीसी थी, इंडियन एम्बेसी की पीसीसी नहीं थी, उन लोगों को फिजूल में कह दिया कि भी हमें इंडियन एम्बेसी की पीसीसी चाहिए, आप ट्रांसलेट करके हमें मंगवा करके दें। तो दोस्तों, ये बेफजूल की चीज़ें हैं। तो बेटर रहता है कि आप लोग चीज़ों को पहले ही रेडी रखिए। तो इस वजह से अगर आईआरएस आप लोगों ने फिल करी हुई है तो ज़रूर अपने साथ में रख लीजिए डॉक्यूमेंट, जस्ट इन केस अगर वो आपसे मांग लेते हैं कि हमें आईआरएस दिखाइए, तो आप लोग दिखा सकें कि भाई ये लो। ना मांगे बेहतरीन है, कोई बात नहीं है, पर जस्ट इन केस अगर उन्होंने मांग लिया तो आपका वक्त ना ज़ाया हो, फिर आपको वो एक पेपर ना हाथ में थमा दें कि भाई हमें 10 दिन के अंदर जमा करवा दो। तो इन चीज़ से बचने के लिए ये अच्छा है कि आप लोग आईआरएस अगर अपने साथ में रख लें। अब दोस्तों, सवाल ये है कि आईआरएस जो है वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको फाइनेंस की तरफ से मिलता है कि आपने पिछले साल, पूरे साल कितनी इनकम करी, कितना आपने टैक्स पे किया, और कितना टैक्स के ज़रिए आपको पैसा वापस आया है या आपने टैक्स को पे करना है। उसकी जो डिटेल होती है वो हर साल जनरेट होती है। जैसे अब 2022 चल रहा है, तो इस साल के अंदर आपने 2021 में जो डिटेल्स कितनी आप लोगों ने इनकम करी है या जो भी है, इसकी आपने
सर्टिफिकेट जो है यानी IRS फिल करनी है, वो सर्टिफिकेट आपको जो है वो इशू करेगा फाइनेंस ऑफिस। तो दोस्तों इसके अंदर अब एक ये चीज़ है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 30 जून जो है वो लास्ट डेट होती है IRS कंप्लीट करने की। इसके बाद आपको सर्टिफिकेशन जो है वो इशू हो जाती है। अगर आपने कुछ क्लेम नहीं किया है, सारा कुछ सही है, तो अमूमन जो है इतने पीरियड के अंदर अंदर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अगर चेंजेस करने हैं फाइनेंस के अंदर या कुछ है ऐसा, तो 30 जून तक जो है आपके पास टाइम है। उसके बाद जो है वो फिर इशू नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये सवाल है कि जिनकी अपॉइंटमेंट 1 जनवरी से लेकर के 30 जून के बीच में है, अब आप अपॉइंटमेंट में जाते हैं और वो आपसे अगर ये कह दें कि भी हमें 2021 की आप दिखाइए IRS, तो आप उन्हें साफ तौर पर कह सकते हैं कि सर अभी तक तो IRS कंप्लीट नहीं हुई है और 30 जून तक का टाइम है, उसके बाद जो है हमें मिलेगा, तो हम 2021 की आपको नहीं दिखा सकते। वो खुद समझदार हैं, अव्वल तो ऐसा वो नहीं करेंगे, पर हमारे पास 2020 की IRS है जो हमने फिल करी थी, वो डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपने अपने जहन में रखना है कि 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक जिन लोगों की अपॉइंटमेंट है उनको 2021 की IRS साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी वो सिस्टम में है, फ्लो में है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस। तो ये आप उनको कह सकते हैं कि सॉरी मैं 21 की नहीं कर सकता, आप लोग 20 की देख लीजिए, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 1 जुलाई से जिन लोगों की बाद जिनकी अपॉइंटमेंट है, तो वो लोग अपने साथ ज़रूर डॉक्यूमेंट रखें, अगर हो सकता है तो रखें। जैसा कि मैंने बताया कि जस्ट इन केस अगर वो आपसे मांग लेते हैं, फिजूल का डॉक्यूमेंट है, मांग लेते हैं, तो आप दिखा सकें कि भाई ये रहा मेरे पास, आप चेक कर लीजिए। तो ये है दोस्तों पहली इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी चीज़, क्योंकि मुझे कई लोगों ने ये बात कही थी कि भाई हमें IRS में मदद करें, कैसे फिल करते हैं। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग देख पाएंगे कि कैसे हम लोग IRS ऑटोमेटिकली फिल करते हैं। दोस्तों 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप ये आपके पास जो है आपके पास फाइनेंस का पोर्टल जो है जहाँ से आप ओपन करते हैं अपने अकाउंट को, उसका पासवर्ड ज़रूर होना चाहिए आपके पास। और जो फाइनेंस है वो पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही सेंड करती है, तो आप ये चेक करें कि आपका एड्रेस जो है वो अपडेटेड है कि नहीं। अगर नहीं अपडेटेड है तो अपडेट करवाएं और आप उसका जो एक्सेस है वो अपने पास लें। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक IRS जो है उसके अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है, यानी कि ऑटोमेटिक IRS के यूजुअली उन लोगों के लिए आसान रहता है जो जॉब करते हैं, जिनके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो जब साल के एंड के अंदर पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली जो है फाइनेंस को भेज देता है और फाइनेंस उसे अपडेट कर देती है, तो वो सिर्फ आपको ये कहती है कि आप लोग चेक कर लें कि सारा कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो आप उसको ओके कर दें और वो डिलीवर हो जाती है। तो ये आपको सबसे पहले देखना है कि एक तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए है, फ़ोन पे ना किया करें, अक्सर मैं आप लोगों से कहता हूँ, और आपके पास ऑनलाइन एक्सेस यानी पासवर्ड होना चाहिए है। उसके बाद कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, आइए अब हम उसके बारे में डिटेल में वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप गूगल पर जाएंगे, क्रोम पे ओपन करिए, जो भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वहाँ पे गूगल पे जाएंगे और आपने यहाँ पर टाइप करना है फाइनेंस। ये आप ओके करेंगे। जो पहली वेबसाइट दोस्तों ये आपने ओपन करनी है, ये फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने पहले ही ये फर्स्ट पेज के ऊपर ही आई हुई है कि 1 अप्रैल से आपने जो है IRS आप ओपन हो चुकी है, जो ये 30 जून तक टाइम आपके पास है जो आपने यूज करना है। तो दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं शो हो रहा, क्योंकि मेरे ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है, तो बिगिन सेशन यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डालेंगे अपना जो टैक्स नंबर है, और जो ऑनलाइन पासवर्ड है वो जो आपने मंगवाया है वो आप इसमें फिल करेंगे।
तो मैं अब अपना पासवर्ड इस पे डाल रहा हूं। ऑथेंटिकेट। तो ये दोस्तों अब ओपन हो गया है। ये मेरी एक अपॉइंटमेंट है उसका, ये मुझे कुछ कह रहा है। तो हम ये यहां पर लिखा है दोस्तों, या आप सर्च में भी IRS आप डालेंगे तो वो शो कर देगा आपको। तो ये एक्सेस ऑटोमेटिक, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया था कि ऑटोमेटिक IRS का बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर ऑलरेडी सारी डिटेल्स जो हैं वो भरी हुई हैं। पर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उन लोगों को ये काम किसी अकाउंटेंट से ही करवाना चाहिए है, क्योंकि उनकी इनकम वेरी करती है, मंथ टू मंथ फिक्स नहीं होती है। तो किस तरह से मैनेज करेंगे ये आप अपने अकाउंटेंट से पूछिए, पर जो जॉब करते हैं उनके लिए बेस्ट है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपने ये मॉडल 3 लिखा है, मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर देता है। अगर आप पुर्तगीज जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने इस पर क्लिक करना है, ये डिक्लेरेशन, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, यहां से आपने ईयर सेलेक्ट करना है। तो हम 2021 का भरेंगे। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर आपने हमेशा फर्स्ट वाली ही सिलेक्ट करनी है ऑप्शन, क्योंकि आप वही ऑब्टेन करना चाहते हैं 2021 की। तो ये आपने सिलेक्ट करके, अगर आप पिछले करना चाहते हैं तो ऑप्शंस लिखी हुई है। तो यहां पर आप फिर से अपना टैक्स नंबर डालेंगे। ये कंटिन्यू किया हमने। तो ये अब हमको 2021 के अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है उसने क्या क्या डिटेल्स इसमें डाली हैं तो वो आपको इसमें शो करेगा। तो दोस्तों फर्स्ट के अंदर आपने कुछ नहीं भरना है, ये आपका वर्क कोड है, राइट। पर्सन्स नेम कुछ नहीं भरना आपने। नंबर 3, नंबर 4, यहां पर आपने, अगर तो आप मैरिड हैं तो आप मैरिड पे क्लिक करेंगे, अगर आप डाइवोर्स्ड हैं, ये लिखा हुआ है सारा। पर दोस्तों अगर आप यहां पर अकेले रहते हैं पर आप मैरिड हैं, आपकी जो मैडम है वो इंडिया में है, तो आप इनमें से कौन सी ऑप्शन भरेंगे। अगर तो आपके टैक्स ऑफिस टैक्स का जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आपने सिंगल लिखवाया है, नहीं शो किया है कि आप मैरिड हैं, तो आप लोग यहां पर ये करेंगे, अदरवाइज आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद ज्वाइंट, जब हमने इसमें शो ही नहीं किया कि हम अकेले ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। टैक्स रेजिडेंसी, यहां पर आपने कॉन्टिनेंट भरना है, क्योंकि ये दोस्तों दो चीजें, अज़ोराश और मदायरा जो है ये यहाँ के आइलैंड्स हैं। यहाँ पर जो लोग इन आइलैंड्स में रहते हैं तो वो ये भरेंगे, अदरवाइज आप लोग कॉन्टिनेंट ही भरेंगे। ये है दोस्तों, यहां पर आपने अपना IBAN यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर वो फिल करना होता है। अगर आपका टैक्स की तरफ से कोई रिफंड आना है 30 यूरो, 50 यूरो, 60 यूरो, 100 यूरो या जो भी है, तो वो लोग आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर आपने अपना जो बैंक अकाउंट यूज करते हैं उसका IBAN नंबर इसके अंदर आप डालेंगे, ताकि पैसे जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएं। उसके बाद फर्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ द ईयर, क्योंकि हम पहले ही ले रहे हैं। बाकी सब दोस्तों कोई आपके मतलब की नहीं है। तो इसके बाद अगर हम जाते हैं नेक्स्ट A के अंदर, यहां पर दोस्तों आप लोगों को इनकम शो करेगा। ये जो आप शो कर रहे हैं, ये पेइंग एंटिटी NIF नंबर जहां पर लिखा है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो आपकी सैलरी स्लिप है, आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर जो आपका एम्प्लॉयर है वो उसका नंबर उन्होंने ये लिखा हुआ है, टैक्स नंबर उसका। आप चाहे तो मैच कर सकते हैं कि आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर यही नंबर है और यहां पर भी यही नंबर है। तो आपके एम्प्लॉयर ने जो डिटेल्स भेजी हैं टैक्स को, वो यहां पर ऑलरेडी मेंशन की हुई है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी इनकम इससे ज्यादा है, जो यहां एम्प्लॉयर ने शो किया है वो कम है, तो आप इसके अंदर वो चीजें मेंशन कर सकते हैं यहां पर।
पर बेटर है दोस्तों, अगर इस तरह की सिनेरियो बनता है तो आप लोग किसी अकाउंटेंट से ही करवाएं, क्योंकि वो आप लोगों का डिस्काउंट वगैरह कितने पैसे वापस आ सकते हैं या आपको देना ना पड़े, तो वो उस तरह से एडजस्टमेंट कर सकता है। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये इनकम है, क्लियर है दोस्तों, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो अगर आप चेक करने के लिए भी मेरा सारा कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ पर जो टिक का ऑप्शन है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वो वैलिडेशन मांगेगा। अब जैसे मैंने भरा नहीं है अभी, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस करने हैं, तो इस वजह से उसने एरर मुझे दिया है। तो आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करना है, ये चेक करने के लिए कि सारा कुछ ठीक है। आप देख लीजिए सारा कुछ ठीक हो गया है। उसके बाद आपने डिलीवर पे क्लिक करना है। जब आप डिलीवर पे क्लिक करेंगे, आपसे वो चीज़ सबमिट करने के लिए मांगेगा। मैंने अभी सबमिट नहीं करनी है क्योंकि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। तो जैसे ही आप डिलीवर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑथेंटिकेशन की तरफ ले जाएगा, जहां पर वो फिर से आपका पासवर्ड मांगेगा कि आप पासवर्ड हमें दिखाइए। जब वो पासवर्ड आप फिल करेंगे तो वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इससे पहले कि आप लोग इसको डिलीवर करें, आपने इस चीज को दोबारा से पुर्तगीज में ट्रांसलेट कर लेना है, क्योंकि कई दफा इंग्लिश में ट्रांसलेट होने की वजह से जब आप क्लिक करते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आप इसको पुर्तगीज में ट्रांसलेट करें, उसके बाद आप एंटरगार पे क्लिक करेंगे और वो चले जाएगा आगे, और फिर वो दोबारा से आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही ऑथेंटिकेट होगा, इसका मतलब IRS सबमिट हो चुकी है। तो ये है दोस्तों ऑटोमेटिक IRS फिल करने का तरीका। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं कि कैसे आपने ऑटोमेटिकली घर बैठे IRS फिल करनी है। ऑटोमेटिक की ज़रूरत उन लोगों को नहीं पड़ती है दोस्तों जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब फ़र्ज़ करें जिनके पास कोई शॉप है, वो रेस्टोरेंट चलाते हैं या अपना कोई बिजनेस है उनका, जिनमें उनकी इनकम कोई उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कार्ड से पेमेंट कर देता है या कोई कैश में दे देता है, उन लोगों को अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जो भी हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड वाले भाई हैं, उनको पता ही होगा कि वो अकाउंटेंट के थ्रू ही करवाएं ताकि चीज़ें क्लियर रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।